हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद ने आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां सभी लोग मिल करके एक साथ प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं अपने घरों में बैठ करके, कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। परमेश्वर आज उनकी मन की बातों को सुनने वाले आप है पिता परमेश्वर। किसी भी टाइम प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा ये काम करना है, होता नहीं है सर, क्या करें, प्रार्थना करें, कैसे करें, प्रार्थना मेरी जिंदगी में परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। आपको ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का समय है परमेश्वर ने। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। जो आज नए नए मसीह हैं उनसे निवेदन है कि आप पहले वचन को पढ़िए, चमत्कारों के पीछे मत भागिए। जिस दिन आप वचनों को देख लेंगे उस दिन आप खुद परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कमी हो, आज हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप याद रखिएगा कि सब कामों का निश्चित समय परमेश्वर ने क्यों रखा। हालांकि परमेश्वर कहता है कि मैं हर काम कर दूं, तुरंत कर दूं, नहीं। परमेश्वर ने जैसे धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य, चंद्रमा और पक्षियों को बनाया, हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया। आदि में जब देखेंगे परमेश्वर ने बनाया, आदि में परमेश्वर ने जब सृष्टि और संसार की रचना की तो उसका एक निश्चित समय था। परमेश्वर ने पहले क्या क्या चीजों को बनाया, फिर उसके बाद मनुष्यों को बनाया, उसके बाद परमेश्वर जिस तरीके करता गया उस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी पर होता है वो सब चीज का समय है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आप देख पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब परमेश्वर के निश्चित समय के अनुसार होता है। आप घबराते होंगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, आज मेरे बेटे का जीवन खराब है, या उससे नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही, उसका वीजा नहीं लग रहा है, उसे अनेक प्रकार के काम नहीं मिल पा रहे हैं, अनेक प्रकार की गंदी आदतें हैं, गाली देता है, गलौज करता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें, या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत समस्या होंगी। ये बात हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में रहता है वो संसार की भाषा बोलता है और संसार की ही भाषा से वो अपने घर को भी वैसे ही तौलता है। इसीलिए हमें कभी भी संसार की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि आपके अंदर संसार की बातें हैं तो अपने तक रखें, अपने बच्चों के ऊपर न थोपें, क्योंकि उनको जीवन परमेश्वर देने वाला है। क्योंकि आप जब उन्हें सिखाएंगे तो परमेश्वर उन्हें बड़ी उन्नति तक ले जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। आपके घर में हर एक चीज की समस्या जो होगी वो दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हर एक बात का और अवसर और प्रत्येक हर एक जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। यदि आपके जीवन में आपकी बेटी को एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को और तुम्हारी बेटी को मैं जानता हूं क्योंकि वो भी मेरी बच्ची है। आप सब मेरे बेटे और बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जो होता है वह उसका एक हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब 2 में पढ़ेंगे 3 के 2 में लिखा हुआ है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय यानी काटने का समय,
घात करने का समय और चंगा करने का भी समय परमेश्वर ने कहा है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय परमेश्वर ने रखा है। क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों करता? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर एक चीज का मैं समय नहीं रखूंगा तो लोग कैसे समझेंगे कि कब मेरी जिंदगी में काम होता है। आज आपने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि वो 15-15 सालों से प्रार्थना करते गए, उनके जीवन को परमेश्वर ने 15 साल बाद बदला, 20 साल बाद बदला। किसी के जीवन को परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, उसे तुरंत बदल देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबराए जाते हैं। अब सोचिए कि जो 15-15, 10-10 साल से प्रार्थना कर रहा हो, उसकी प्रार्थना ना सुनी जा रहा हो, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, अब तू हर एक काम में सफल होगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम तेरा सफल होगा, जिसको तू चाहेगा वो तेरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी परीक्षा को देखी, मैंने देखा कि तेरे अंदर वो साहस है, तेरे अंदर वो धैर्य है, तेरे अंदर वो पेशेंस है, तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर ये सब देखता है तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा है, आज मैं इसे आशीष दूंगा, मैं आज इसे हर तरीके से मैं इसे बरकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे में हर एक चीज का समय है। रोने का समय परमेश्वर ने कहा है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का और नाचने का, रोने का और खुशियां मनाने का समय परमेश्वर ने दिया है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यंग होंगे, यूथ होंगे, जवान होंगे, बुढ़े होंगे, जो भी किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर में आप सब एक मन के लोग हैं। परमेश्वर के लिए एज मायने नहीं रखती, आपका शरीर मायने नहीं रखता, आपका मन। यदि आपका मन है तो परमेश्वर उसी तरीके आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटियो, संसार की अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आज हमारा परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आज आपने प्रार्थना किया, आज ही आप मांगते कि नहीं परमेश्वर मुझे आज ही चाहिए, नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका दिल टूट जाएगा, आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आपको वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास पहले आओ, अपना बोझ मुझे दो, और हर एक बातों का मैंने जो समय दिया है उस समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में हर घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने आज जितने लोग हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, कोई गिनती नहीं कि परमेश्वर से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको आशीष देता है, बरकत देता है, लेकिन समय के अनुसार, समय के पहले नहीं। समय यदि है आपके जीवन में तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बचाएगा। हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज जकड़े हुए हैं, आज उनके अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारी झंझटें होती हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, जो परिवार होता है उसमें जो सदस्य हैं उन सभी में से किसी न किसी से झगड़ा होता होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, धैर्य रखना है। यदि कोई बात आपको कुछ कहता भी है तो उसे ध्यान से सुनिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप सच्चे खुदा से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर, आप देखिएगा, मैं कहता हूं कि आप देखिएगा कि परमेश्वर जीवन बदलते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति होते थे जो ध्यान से सुनते थे या फिर उन्हें से हट जाते थे या कहीं चले जाते थे। उसके बाद जब परमेश्वर उन्हें आशीष देना शुरू कर दिया तो आज उनकी बातों को पूरा घर मानता है, जो वो कहते हैं हर एक व्यक्ति मानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दिया, उस लायक बनाया जिस लायक परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रखूंगा।
हालेलुया। ये होता है सब्र का फल, क्योंकि सब्र के जो रखता है, जिसके अंदर धैर्य होती है, पेशेंस होता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। भले आज हमारे जीवन में बहुत मुसीबत है, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं, आप रोए जाते हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हैं, बच्चों के जीवन को लेकर के परेशान हैं, नौकरी को लेकर के परेशान हैं, शादी के लिए परेशान हैं, पैसों को लेकर के परेशान हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तू क्यों चिंता करके करता है, क्योंकि तू चिंता करके पहले बात कुछ कर ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा था साफ साफ शब्दों में, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। वाकई में यदि चिंता करके कुछ होता तो आज जो लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या अब उनका काम सही नहीं हो जाता? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन सब बातों से दूर रहना, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने हमें वचन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें और बरकत दे, और हमें ताकत दे, और हम स्ट्रांग हों और मजबूत हों, ताकि हम चल सकें परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर हमें आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।